ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत के पारण के बारे में। एकादशी का व्रत करने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही जया एकादशी का व्रत रखने से भूत प्रेत पिशाच जैसी योनियों से भी मुक्ति मिलती है। यदि जीवन में कष्ट हो, बहुत ज़्यादा परेशानियां हो या आप भगवान श्री हरि में अटूट विश्वास रखते हो, तब आपको जीवन में एकादशी के व्रत एक बार अवश्य रखने चाहिए। एकादशी का व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आता है। जो भी भक्त एकादशी के उपवास रखना चाहते हो, वे चाहें तो साल भर में पड़ने वाले सभी एकादशी के उपवास भी रख सकते हैं, या फिर केवल कृष्ण पक्ष की एकादशी या केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी के उपवास भी रख सकते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही मैं आपको बताऊंगी व्रत पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में भी, क्योंकि नियमों के अभाव में जब आप पूजा करते हैं या फिर व्रत करते हैं तो उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। जिस तरह से कुछ व्रत ऐसे हैं कि जिनकी पूजा या फिर जिनका पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, ताकि आपके किए गए व्रत का, किए गई पूजा का आपको पूर्ण फल प्राप्त हो सके और आपका व्रत या आपकी पूजा सफल हो सके। पहले जान लेते हैं एकादशी की तिथि के बारे में। 12 फरवरी शनिवार के दिन जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। कहते हैं जिस घर में भगवान श्री हरि की पूजा होती है वहां माँ लक्ष्मी जी का भी वास माना जाता है। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 11 फरवरी की दोपहर 1:53 से, जिसकी समाप्ति होगी 12 फरवरी की शाम 4:27 पर। एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:05 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:16 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 फरवरी की शाम 4:28 से, जिसकी समाप्ति होगी 13 फरवरी की शाम 6:42 पर। 13 फरवरी को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:04 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:17 पर। 13 फरवरी रविवार के दिन एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 7:05 से लेकर 9:27 तक। अक्सर एकादशी की तिथि 2 दिन तक रहती है, तब ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता होगा कि हमें व्रत किस दिन रखना चाहिए। तो देखिए, जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन तक पड़े, तब ऐसे में द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत किया जाता है। साथ ही सूर्योदय व्यापिनी एकादशी में ही व्रत करना सबसे शुभ और उत्तम माना जाता है। इसलिए जया एकादशी का व्रत 12 फरवरी शनिवार के दिन रखना ही उत्तम माना जाएगा। एकादशी का व्रत बहुत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि पूरे 3 दिन तक इसमें नियमों का पालन करना होता है। यदि कुछ अनिवार्य नियमों का पालन आपने नहीं किया, तब कहते हैं कि आपका व्रत अधूरा होता है। इसलिए दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ नियमों का पालन आपको करना होता है। जैसे कि दशमी तिथि को जो आप भोजन ग्रहण करेंगे वो शुद्ध सात्विक होना चाहिए, लहसुन प्याज का प्रयोग उस दिन नहीं करना चाहिए। और दशमी तिथि की जो रात होती है उससे सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे कि इस बार 12 फरवरी शनिवार के दिन एकादशी का व्रत है, तो आप 11 फरवरी की शाम को सूर्यास्त से पहले पहले ही भोजन ग्रहण कर लेंगे और अगले दिन यानी कि 12 फरवरी को एकादशी का उपवास रखेंगे। एकादशी के दिन जो महिलाएं हैं या कन्याएं हैं, उन्हें सिर के बाल नहीं धोना चाहिए, ऐसा एकादशी का एक अनिवार्य नियम है। इसलिए अगर महिलाएं या कन्याएं इस व्रत को रखती हैं, तब उन्हें दशमी तिथि को ही अपना सिर धो लेना चाहिए। दशमी तिथि को ही तुलसी दल तोड़कर रख लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन किसी भी प्रकार की फूल पत्ती नहीं तोड़ी जाती है और ना ही तुलसी दल तोड़े जाते हैं। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल भी अर्पित नहीं किया जाता है, इसलिए आपको दशमी तिथि के दिन ये बात भी ध्यान में रखनी है, खासकर गर्मियों के दिनों में, कि आपको दशमी तिथि के दिन तुलसी जी के गमले में जल जरूर अर्पित करना चाहिए और एकादशी के दिन भूले से भी तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि को आप जल अर्पित कर सकते हैं। अगर आप एकादशी के संपूर्ण नियमों के बारे में या पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसकी भी एक वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। बात कर लेते हैं द्वादशी तिथि के व्रत पारण के बारे में। व्रत पारण से जुड़े हुए कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनके बिना भी एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। जैसे कि द्वादशी तिथि को भी व्रत तभी खोलना चाहिए जब सूर्योदय हो चुका हो। आप सूर्योदय से पहले पूजा भी कर सकते हैं और सूर्य देवता को अर्घ भी दे सकते हैं, लेकिन
जो व्रत खोला जाता है जिसमें अन्न ग्रहण करना कहते हैं, वो आपको हमेशा सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। इस साथ ही हरिवासर के समय कभी भी एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। हर वीडियो में मैं आपको नियम से बताती हूँ कि हरिवासर वो समय होता है जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई होती है, तब उसका पहला 1/4 पहर यानी कि शुरुआत के 4 से 5 घंटे का समय ही हरिवासर कहलाता है। और इस बार हरिवासर का समय द्वादशी तिथि को यानी कि जब प्रारंभ हुई है 12 फरवरी की रात में ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप 13 फरवरी को जो भी मुहूर्त मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, उसी मुहूर्त में अपना व्रत खोल लें। व्रत खोलते समय अक्सर लोग एक गलती करते हैं कि सुबह को अपने सारे काम निपटाने में चाहे मुहूर्त निकल जाए उसके बाद ही व्रत खोलते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं करना है आपको शुभ मुहूर्त में, क्योंकि कुछ व्रतों के नियम ऐसे होते हैं जो आपको पालन जरूर करने चाहिए। इसलिए आप जब भी एकादशी का व्रत रखें तो पहले से ही आपको तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी जरूर पता होनी चाहिए। पारण के समय क्या खाना चाहिए और किन चीजों का दान करना चाहिए, तो जान लेते हैं इस बारे में भी। द्वादशी तिथि को सबसे पहले तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें या सूर्योदय के समय स्नान करें और फिर सूर्य देवता को जल अर्पित करें और हाथ में जल या पुष्प लेकर दान देने का संकल्प भी अवश्य करें, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है वो बिना दान किए अधूरा माना जाता है। द्वादशी तिथि को दान देना भी एकादशी व्रत के अनिवार्य नियमों में से एक नियम है। इसलिए आप सुबह के समय संकल्प लें और फिर जिस तरह से आपने एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा की है, सबसे पहले गणपति भगवान की पूजा करें, फिर भगवान श्री हरि की विधि विधान से पूजा करें, मंत्रों का जाप करें। भगवान श्री हरि को पीले फल, पीले फूल या जो भी मौसमी फल हैं वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। इन दिनों आंवला आता है, आंवला या गन्ना भी आप भगवान श्री हरि को अर्पित कर सकते हैं। भोग में आप पंचामृत अर्पित कर सकते हैं या आप पंजीरी का भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन आप चाहे किसी भी वस्तु का भोग लगाएं, चाहे फल का या मिठाई का या बने हुए भोजन का, तो आप उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। बिना तुलसी दल के भगवान श्री हरि अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। संभव हो तो व्रत की कथा पढ़ें या सुने, फिर विष्णु चालीसा का पाठ करें और आरती करके एकादशी व्रत में जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए आप क्षमा याचना जरूर करें। द्वादशी तिथि को अगर आपके घर पर कोई भी याचक आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटने दें और आपने दान में जो भी सामग्री देनी है, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं। तो जो भी सामग्री का आपको दान करना है उसे आप सुबह की पूजा में अपने मंदिर में अवश्य रखें, भगवान श्री हरि के चरणों में रखें और भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें कि किए गए दान का आपको और आपके परिवार को पुण्य प्राप्त हो सके। ऐसा आशीर्वाद भगवान श्री हरि आपको प्रदान करें। और फिर अगर संभव हो तो खुद भोजन ग्रहण करने से पहले आप इन सामग्री का दान करें। दान में आप रुपए, पैसे, अन्न, पका हुआ भोजन, तिल, गुड़, शहद या दूध से बनी चीजों का दान भी आप कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन आप जो भी भोजन ग्रहण करें वो भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए। इस दिन भी आपको तामसिक या लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं सुनना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर आप हर दिन नियम से भागवत कथा के सभी अध्यायों को सुन सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।